पशु मेले हैं, गोवंश के, महिषवंश के। भैंसों में भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन भैंसें चूँकि इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उनकी, वो इससे ग्रस्त नहीं होती और उनमें समस्या नहीं है, लेकिन वो फैला सकती हैं। लिहाजा गोवंश और महिषवंश के सभी मेलों को अगले 1 माह तक पूरी तरीके से रोक दिया गया। कुल मिलाकर मुझे यकीन है कि हम लोग इस पशुओं की बीमारी पर काबू पाने में सफल होंगे और हम लोग गो रक्षा करने में काम करेंगे। आज मुरादाबाद में लंपी स्किन डिजीज़ ऑफ कैटल, ये जो गोवंश में लंपी चर्म रोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संक्रमण आया है, इसके संबंध में बड़े विस्तार से चर्चा हुई। इसमें मंडलायुक्त महोदय और शासन से भेजे गए नोडल अधिकारी श्री कुणाल सिल्कू जी भी उपस्थित थे। सभी डीएम्स और सीडीओज भी वीसी पर जुड़े हुए थे मंडल के। ये जो रोग है ये वेक्टर जनित रोग है, जो एडिस इजिप्टाई मच्छर होता है, ब्लड सकिंग फ्लाइज हैं और टिक्स एक्टोपैरासाइट्स हैं, इनसे फैलता है। और ये रोग राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के हिस्से से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया है और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है और इसके लिए सभी 6 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडलों में आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। और मैं अभी पिछले हफ्ते मथुरा में था, फिर मैंने अभी हापुड़ और अब मुरादाबाद का भी दौरा किया है और यहाँ पर सभी ज़िलों में दवाइयाँ, इक्विपमेंट्स और वैक्सीन्स की उपलब्धता पर्याप्त है। जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, रिंग वैक्सीनेशन हो रहा है और जितने भी यहाँ पर गो आश्रय स्थल हैं और गो संरक्षण केंद्र हैं, उनमें अभियान चलाकर अगले 3 दिनों में वैक्सीनेशन टीम्स की संख्या को दोगुना करके 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा आइवरमेक्टिन है, ये ओरल 100 मिलीग्राम 3 दिन तक पशुओं को खिलाया जाना है, तो एहतियाती असर होता है इसका। इसके अलावा जो आपका सोडियम हाइपोसल्फाइट है, जो इसमें आपका और भी मैलाथियोन वगैरह जो अन्य इस प्रकार के केमिकल्स हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इनका भी छिड़काव युद्ध स्तर पर किया जाता है। एक अच्छी पहल आज यहाँ मीटिंग में ये भी निकल कर आई है और कमिश्नर साहब ने इसमें नेतृत्व लिया है कि जो यहाँ के उद्योग व्यापार मंडल हैं, उनके माध्यम से कुछ सचल वाहन चलाए जाएं और जो हमारे किसान ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके पशु इससे प्रभावित हो गए हैं रोग से, उनको जो चोकर है, सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, कॉन्सेंट्रेट है, ये निःशुल्क जो है वो बंटवाया जाए और ये सचल दल भी 1-2 दिन में सभी ज़िलों में काम करना शुरू कर देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 70 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स रवाना की हैं। आज कल तक ये सारे ज़िलों में 2-2, 3-3 यूनिट्स पहुंच जाएंगी। इनके माध्यम से भी गाँव में जाकर पशुओं का उपचार करने में हम लोगों को सहूलियत होगी। कुल मिलाकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगले 1 महीने तक किसी भी इससे जुड़े हुए विभाग के कर्मचारी को न तो कोई अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, न ही मुख्यालय के बाहर जाने की कोई इजाज़त दी जाएगी और इसमें जितने भी हार्ट